गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का आज का एक नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो है आपका पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 से 4 से 5 लेक्चर नंबर सिस्टम के कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम लोग लेक्चर करने जा रहे हैं वो है आप लोगों का पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल। ये चैप्टर आपका पॉलिनोमियल और एक और चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों चैप्टर आपके मिलते जुलते एक जैसे हैं। पॉलिनोमियल में भी आपको लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है और थोड़ा बहुत क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे तो बोर्ड के एग्जाम या आपके स्कूल के एग्जाम से क्यूबिक इक्वेशन हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो पॉलिनोमियल रहेगा, लेकिन आज के जो लेक्चर थे वो हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कोफिशिएंट क्या होता है, अलजेब्रा के कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक बार हमको कंफर्म करो, मेरा साउंड क्लियर है ना सबको? एम आई ऑडिबल सबको? हाँ सर जी। ओके, ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देर किए, आपका जो टॉपिक है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में सबसे पहले अगर हम लोग जाएं तो सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रा के बारे में। ये जो अलजेब्रा है इसी का पार्ट होता है पॉलिनोमियल। अलजेब्रा अलजेब्रा का ही पार्ट होता है पॉलिनोमियल। अब ये अलजेब्रा किस चीज से मिलके बनता है? तो अलजेब्रा जो होता है वो आपको दो चीज से मिलकर के बनते हैं। एक होता है आपका वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपका होता है कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, जब इन दोनों का मिलन होता है तो एक अलजेब्रा का फॉर्मेशन होता है। वेरिएबल में सपोज दैट वेरिएबल क्या, तो वेरिएबल में आपका एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड या कुछ भी मान लो, आप पी मान लो या क्यू मान लो, मतलब अल्फाबेट के कोई भी लेटर आप मान सकते हो वेरिएबल के रूप में। ठीक है, तो मैक्सिमम वेरिएबल में हम लोग क्या मानते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, यही सब माना जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल में क्या हो गए, ये एक्स वाई जेड हो गए। कांस्टेंट में आपके क्या हो गए, तो कांस्टेंट में सारे नंबर्स आप ले लो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये दोनों चीज जब आपस में आके मिलते हैं विथ मैथमेटिकल साइन, विथ किसके साथ, विथ मैथमेटिकल साइन, मैथमेटिकल मैथमेटिकल साइन के साथ जब ये आपस में आके मिलते हैं तो ये अलजेब्रा का फॉर्मेशन करते हैं। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिखा कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, यही आपका अलजेब्रा का फॉर्मेशन हो गया। ये किससे मिलके बने, वेरिएबल पार्ट हो गया ये, कांस्टेंट पार्ट हो गया ये, और ये जब मैथमेटिकल साइन हो गया ये। ठीक है, मैथमेटिकल साइन में आपके क्या आ गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब मैथमेटिकल साइन में हो जाएंगे। ये तीनों जब आपस में आके मिलते हैं तो बनता है क्या, मेरा अलजेब्रा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको लेते हैं। ठीक है, और आप लोग बताना कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है कुछ या नहीं है, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, आप लोग बताना। सपोज दैट हम लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, और एक हमने लिया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, आप बताओ कि क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है, कौन बता सकता है? ऊपर वाला जो हमने लिखा और एक नीचे वाला हमने लिखा, क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? दोनों में तो सब सारे चीज तो सेम सेम लग रहे हैं, बताओ क्या होंगे, सेम या डिफरेंट? सर एनीवन? डिफरेंट। डिफरेंट है, आप बताइए संग्राम। सर डिफरेंट है सर। डिफरेंट है, गुड। दोनों की दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों गलत आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें, इसको आप बोलोगे, ये जो पार्ट आपका हुआ ना, ये पार्ट आपका कहलाएगा, इसको हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन,
इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये वाला जो पार्ट हुआ आपका, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। ये होता है इक्वेशन कहलाता है। ये अक्सर एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है। इस तरीके से लिख के दे दिया जाएगा और कहेगा 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताइए ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है। तो कैसे पहचानोगे? तो बस आप याद रखना कि इसमें अगर जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, वो आपका कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जहां इक्वल टू का साइन आ गया तो वो बन जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो कहीं पर भी आप ध्यान देना, अगर इक्वल टू है तो आप बोलोगे ये इक्वेशन है, और अगर इक्वल टू नहीं है, इसी तरीके से लिख दिया गया है, तो आप बोलोगे ये एक्सप्रेशन होगा। कौन सा एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब समझ में आ गया ना दोनों में क्या डिफरेंस है? यस सर। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो अब आप लोग पहचान लोगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू के बाद अगर जीरो रहे तो भी आप अलजेब्रिक इक्वेशन बोलोगे। इक्वल टू के बाद अगर कुछ वेरिएबल दे दे, सपोज दैट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 7x का पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर, ये दे दे, तो भी आप बोलोगे ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वल टू कुछ भी रहे, बस आपको ये ध्यान देना है इक्वल टू रहना चाहिए। अगर इक्वल टू का साइन है तो इट मीन्स ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो इट मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये नोट डाउन कर लिए क्या आप लोग? यस सर। नोट डाउन कर लो यस जल्दी से, ये सब कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा नोट डाउन करना। ये आगे तक काम करने वाला है आपका, 10 9 10 11 12 सब आगे भी तक ये काम करेगा। ये अभी एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, तभी आपको आगे जाकर के ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये क्लियर हो गया। अब हम बताएंगे इसमें टर्म क्या होते हैं, कोफिशिएंट किसको कहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे और पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। डिग्री के बारे में हम लोग जानेंगे, डिग्री क्या होता है। नंबर सिस्टम का आप लोग का पूरा हो ही गया है, अच्छी बात है। और बस आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, बनाते रहो। नोट डाउन हो जाएगा तो बोलिएगा आप लोग। सर हो गया। हो गया संग्राज? हाँ सर, हो गया। हो गया, चलिए हो जाए तो बोल दिया कीजिए आप लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे एक नई चीज। आप बताओ, सपोज दैट हमने एक यहाँ पर लिखा इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने एक इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सब अलग अलग चीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें किसको क्या बोलते हैं। तो इसमें x ये वाला जो पार्ट होता है, इस x को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, जो अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो x y z जो भी होंगे वो वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ये 4 और ये 5, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये आपके होते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है, तो एक्स वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर अगर आपको रहे ना साथ में, तो वो हमेशा कोफिशिएंट होता है। सपोज दैट ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के मतलब इस वेरिएबल के बगल में जो भी नंबर आपके आएंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट कहलाएंगे। किसके कोफिशिएंट? तो उस वेरिएबल के कोफिशिएंट। अगर हम आपसे पूछें कि इस इक्वेशन में बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलोगे 4। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलोगे 5, क्योंकि वेरिएबल के बगल वाले जो नंबर होते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। तो x का कोफिशिएंट 5 हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 4 हो गया। अच्छा 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलोगे 7 का कोफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 जो होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। ठीक है, कांस्टेंट,
इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के वेरिएबल नहीं होते हैं, सॉरी कांस्टेंट के कोफिशिएंट नहीं होते हैं। कोफिशिएंट ऑलवेज किसका होगा? वेरिएबल का होगा, ठीक है। तो वेरिएबल के बगल में जो भी नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत No, नहीं? sir. तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन देते हैं, वो आप लोग बताना। सपोज दैट हमने एक इक्वेशन लिखा -x⁻³ -3x², ठीक है, प्लस x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमने एक इक्वेशन लिख दिया। सपोज दैट इक्वल टू है तो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि कोफिशिएंट के बारे में अच्छे से जान लो, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है कि इसका कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ ये क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ क्या होगा? फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x बताओ क्या होगा? तो एक एक करके आप लोग जल्दी से बताओ तो क्या होगा कोफिशिएंट? कौन बताएगा? x³ का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा? x³ का इस इक्वेशन में -1। गुड, वेरी गुड। -1. हाँ, -1 होगा। क्यों? याद रखना कि जब वेरिएबल के बगल में कोई नंबर नहीं होते हैं ना, तो इट मीन्स वहां पर 1 छिपा हुआ होता है। और अगर -1 है तो आप माइनस भी साथ में बोलोगे, प्लस रहेगा तो प्लस नहीं बोलोगे, लेकिन माइनस है तो आप -1 बोलोगे। x² का कोफिशिएंट बताओ? -3. -3, ठीक है। और x का कोफिशिएंट 1. Sir, 1. सिर्फ 1 होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया? कोफिशिएंट क्लियर हो गया आप लोग का कि किसी भी इक्वेशन में कोफिशिएंट किसको कहेंगे, वो क्लियर हो गया। चलो, जब क्लियर हो गया तो एक और क्वेश्चन देते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं और आपको देते हैं कि आप बताओ कि इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट क्या होगा। सपोज दैट हमने दिया 4x² y⁻³ z इंटू 5xy, ठीक है, xy और xy, ठीक है। बस यही दिया हमने दे दिया, और हमने पूछा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है, सॉरी, इसमें आपको बताना है फाइंड कोफिशिएंट जब आपको कोफिशिएंट निकालने आ गया है तो आप बताना फाइंड कोफिशिएंट ऑफ z। इसमें आपको z का कोफिशिएंट बताना है कि z का कोफिशिएंट क्या होगा। बताओ तो जल्दी से, देखिए कौन बताता है। फाइंड द Sir, कोफिशिएंट ऑफ z। Sir, sir, 4x 4x square y square y cube. cube. एक एक करके बोलो। पहले आप बताओ अर्पिता क्या होगा। Sir, 4x square y cube. अच्छा, संग्राग आप बताओ। Sir, अभी मैं आंसर चेंज कर सर 20x को बताओ क्या होगा। y4 to the power 4. फिर क्या क्या नहीं आवाज आई आपकी क्लियर, प्लीज बोलिए। सर ये वाला क्वेश्चन में सर थोड़ा राउंड है सर, इनटू है ना। हाँ, इंटू है, इंटू है। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा बताओ, z का तो सर कोफिशिएंट। मैं 20x स्क्वायर और y to the power 4. अपने से बताए हो सच में या सर सही में बता रहा हूँ, सर गूगल सही किए? में बता रहा हूँ। सर आपको मैं सर वीडियो ऑन करके सर पूरा स्क्रीन प्रेजेंट करवा दे रहा हूँ सर। ओके ओके कुछ मैं सर मैं खुद कंफ्यूज था, ओके, इसलिए सर एक बहुत बार बढ़िया, वेरी गुड। पहली बार इस सर क्वेश्चन के सही है। आंसर किसी ने सही दिया है, नहीं तो अक्सर जिन बच्चों से पूछा है उन्होंने गलत बताया। अर्पिता ध्यान देखना देना, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने बताया संग्राग वो सही है। देखो हमेशा याद रखना, आपसे पूछा क्या जा रहा है, जेड का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है ना, तो आप जेड का कोफिशिएंट तो बाद में निकालना, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में ये दोनों टर्म क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। जब आपको प्लस और माइनस में दिए हो ना ये टर्म, तब इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों में अलग अलग टर्म है, लाइक टर्म या अनलाइक टर्म होंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो इन पूरे को पहले आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो सॉल्व कैसे करोगे? तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 5, 4 5 का क्या हो जाएगा 20, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 1। मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है ना, तो 20x का पावर कितना हो जाएगा, ये 2 और 1 3। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, एक्सपोनेंट में पढ़े हो ना आप लोग। तो x का पावर 2 और x का पावर 1 मिलके कितना हो गया, x का पावर 3। अब y में आइए,
y का पावर 3 और y का पावर 1 कितना हो जाएगा, y का पावर 4। अब z में आइए, z का कितना है, अकेले है z, तो z का z उतार देंगे, बन गया ये क्या, अब ये सिंगल टर्म बन गया। अब इस सिंगल टर्म में हमने आपसे क्या पूछा, z का कोफिशिएंट, किसका, z का। तो जिसका कोफिशिएंट आपसे पूछे ना उसको छिपा दो। जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट हम आपसे पूछे उस वेरिएबल को आपको छिपा देना है, और उसके बाद जो बच जा रहा है वही आपका उस पूरा कोफिशिएंट होगा। ठीक है, z का कोफिशिएंट हमने पूछा तो z को छिपा दो। ठीक है, तो बचा क्या, ये पूरा बच गया, तो ये पूरा बचा, तो जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, किसका, z का। क्लियर है, तो इट मींस z का कोफिशिएंट आपका हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ z जो होगा वो 20x का पावर 3 y का पावर 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्लियर हुआ अर्पिता? Yes, sir. क्लियर है, तो कोफिशिएंट अगर प्लस माइनस में हो ना, तो प्लस माइनस में आप क्या करोगे, वेरिएबल के बगल वाले नंबर को बता दोगे कि वेरिएबल के बगल में जो नंबर है वही उसका कोफिशिएंट है। मान लो अगर हमने कहा आपको इसमें, इस वाले इक्वेशन में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो जिसका कोफिशिएंट बताना है उसको छिपा दो, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसको छिपा दो। तो छिपाने के बाद बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा, तो देयरफॉर इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 -3 है तो -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस टर्म में जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछे उसका कोफिशिएंट आप छिपा दो, जो बच गया वही उसका आंसर हो गया। क्लियर है, तो चलो अब आप अर्पिता, आप इसी में से एक और क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, यही क्वेश्चन में से। ठीक है, मान लो आपके पास हमने ये टर्म दिया है, तो आप बताओ y के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। इस टर्म में y के पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है, कितना होगा। Sir, हमने 20, क्या होगा, sir 20x cube z. हाँ, गुड गुड, हमने क्या पूछा, 20x का पावर 3 y का पावर 4 और z में हमने पूछा आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ y का पावर 4, तो y के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y के पावर 4 को छिपा दो, तो छिपाए तो बचा क्या, 20 बचा, x का पावर 3 बचा और z बचा, तो इट मींस इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 20x का पावर 3 और z, ये पूरा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y का पावर 4 क्या हो जाएगा, z। अब इसी तरीके से आप x का पावर 3 का भी कोफिशिएंट बता सकते हो, हाँ, क्योंकि x का पावर 3 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो 20y का पावर 4 z हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना, अब क्लियर हो गया ना Yes, sir. कोफिशिएंट। चलो, कोफिशिएंट क्लियर हो गया, नोट डाउन हो गया, क्या आगे बढ़े, Yes, sir. तंगराग नोट डाउन हुआ। हाँ सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब आते हैं, अभी कुछ और चीज भी बाकी है बताना। एक चीज हम लेते हैं, सपोज दैट फिर एक इक्वेशन लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। हमने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, ये एक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि इस पूरे इक्वेशन में ये 4x क्या है, ये 5x क्या कहलाएगा और ये 7 क्या कहलाएगा। तो मैथमेटिकल साइन के अगल बगल जो भी होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, वो इसके टर्म कहलाते हैं। याद रखना, इसमें क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे टर्म। ठीक है, ये टर्म, इस इक्वेशन में आपके टोटल कितने टर्म है, तो आप बोलोगे इसमें टोटल काउंट कर लोगे, टोटल कितने टर्म है, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। मतलब मैथमेटिकल साइन के बाद कोई भी नंबर अगर आ रहा है, वेरिएबल या कोई भी नंबर आ रहा है उसमें, तो वही एक पूरा टर्म बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। ये भी टर्म कहलाएगा, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। हम अगर आपसे पूछे कि इस इक्वेशन में टोटल कितने टर्म है, तो आप बोलोगे इसमें टोटल 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। और 3 टर्म वाले इक्वेशन को क्या बोलते हैं, 3 टर्म वाले इक्वेशन को ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, आपको इसके टाइप्स में अभी हम आएंगे, इसके बाद हम टाइप्स पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ अलजेब्रा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पर अलजेब्रा के कितने टाइप्स होते हैं, तो वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या समझ में आ गया ना, ये क्या कहलाएगा, ये टर्म कहलाएगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पावर है, तो ये जो पावर है, इस पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है, तो डिग्री जो आपका होता है, डिग्री जो आपका होगा, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये होता है हाईएस्ट पावर, इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन, मान लो अगर हमने कोई इक्वेशन आपको दे दिया, ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जाता है, इक्वेशन देके पूछेगा बताइए इस इक्वेशन की डिग्री क्या है,
तो आप बोलोगे, आप चेक करोगे कि इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है। तो यहाँ देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ ये x इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर कितना है 2, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो देयरफॉर इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है। तो इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, उस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक, डिग्री समझ में आ गया ना, डिग्री किसको कहेंगे। Yes, sir. ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि डिग्री जो होता है ना, ये डिग्री जो होता है यही डिग्री आपको बताएगा कि इस इक्वेशन के टोटल कितने रूट होंगे। रूट समझते हो, रूट किसको कहते हैं। रूट का मतलब होता है एक उस इक्वेशन में x का वह वैल्यू जिस वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। रूट क्या होता है, तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ दिस इक्वेशन इन विच द होल इक्वेशन विल बी 0। ठीक है। इस इक्वेशन में x का वह वैल्यू मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू जिस वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करोगे ना, आप पुट करने के बाद जब इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो इट मीन ये इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा आपका। समझ में आ रहा है, रूट किसको कहेंगे। Yes, sir. और उसी रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस रूट को इस इक्वेशन का रूट भी बोल सकते हैं, उसका वैल्यू भी बोल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इस इक्वेशन की जो डिग्री है, ये डिग्री आपको बताएगी इस इक्वेशन के रूट के बारे में कि इस इक्वेशन के टोटल कितने रूट होंगे। तो जितनी डिग्री उतने रूट होंगे। अगर डिग्री 2 है तो इट मीन्स इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे। कितने रूट होंगे, 2 रूट। और 2 रूट कहने का मतलब कि इस इक्वेशन के टोटल 2 वैल्यू होंगे। सपोज दैट एक अल्फा एक बीटा मतलब इस इक्वेशन के 2 ऐसे वैल्यू होंगे जिस वैल्यू को एक एक करके जब आप पुट करोगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। इस इक्वेशन में इस x का 2 वैल्यू ऐसा आएगा जिस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब समझ में आया रूट किसको कहते हैं। Yes, sir. लग रहा क्लियर है। जी सर। ठीक है। तो रूट क्लियर हो ही गया है, डिग्री हमने आपको बता दिया, टर्म भी बता दिए हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम आते हैं टाइप्स में। ठीक है। ये सारा चीज तो क्लियर हो गया ना। हाँ क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स में। ठीक है। अब टाइप्स में हम आते हैं, इसको डिलीट करें। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे टाइप्स में। टाइप्स टाइप ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ टर्म। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पर कितने टाइप्स होते हैं, तो इसको यहाँ पर बनाते हैं। टर्म के बेसिस पर इसके टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एक एक करके देखिए। टर्म के बेसिस पर देखा जाए तो सबसे पहला टाइप्स आपका होता है मोनोमियल। इसको पहला टाइप्स को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। ठीक है। दूसरा टाइप्स आपका होता है बाइनोमियल। तीसरा टाइप्स आपका होता है ट्राइनोमियल। चौथा टाइप आपका होता है क्वाड्रिनोमियल। ठीक है। और पांचवा टाइप का आपका होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। टोटल इसके 5 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4 5। पूरे अलजेब्रा में टर्म के बेसिस पर टोटल 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलेंगे बताओ, तो आइए देखते हैं मोनोमियल क्या होता है। किसी को मालूम है मोनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें 1 टर्म हो। ठीक है, विच हैज ओनली 1 टर्म। ठीक है, विच हैज ओनली 1 टर्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, सपोज दैट हमने लिखा है एक 4x। ठीक है, ये एक टर्म है, खाली 4x है। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया। 5y, ठीक है, ये भी एक टर्म है। या फिर एक एग्जाम्पल लिखा 7x स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक टर्म हो गया। या हमने लिखा 8y का पावर 3 इक्वल टू
0, इसमें हमने इक्वल टू लगा दिया। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके मोनोमियल होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, मोनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है। देखो इसमें एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे आपके मोनोमियल में आएंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। कोई दिक्कत, क्योंकि एक सिंगल टर्म है तो मोनोमियल होंगे। अच्छा, इन तीनों में और इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, इसमें 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 और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, तो आप बोलोगे हाँ है। ये तीनों की तीनों आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है तो ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। और ये जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, ये इक्वेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, 8y³ बराबर क्या है, 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया। तो कौन सा इक्वेशन है, तो मोनोमियल है ये। ठीक है, जिस क्या कौन कितने टर्म है, तो एक टर्म है। तो जिसमें वन टर्म होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नो सर। नहीं नहीं। सर। चलिए, तो अब हम आते हैं दूसरा बाइनोमियल में। बाइनोमियल किस में कहेंगे, तो विच हैज टू टर्म। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। विच हैज टू टर्म, जिसमें कितने टर्म हो, टू टर्म हो। तो जिसमें दो टर्म होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे 4x प्लस 5, ये हो गया एक एग्जाम्पल। 5y प्लस 8, ये भी हो गया एक एग्जाम्पल। या फिर आपका 7z स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो ये एग्जाम्पल आपके बाइनोमियल के होंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कितने टर्म है, एक टर्म और एक टर्म, दो टर्म है ना इसमें। 4x प्लस 5 ये क्या है, दो टर्म है, तो इसको बाइनोमियल बोलोगे। 5y प्लस 8, इसमें भी देखो एक टर्म एक टर्म, तो ये टोटल कितने टर्म है, इसमें दो टर्म है, तो दो टर्म है, तो ये भी क्या हो गए, बाइनोमियल। इसमें देखो ये 7z स्क्वायर प्लस 9, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो ये कितने टर्म हो गए, दो टर्म, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। क्लियर है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में, तो आप बोलोगे कि ये दोनों की दोनों एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है, तो इसको एक्सप्रेशन कहेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन इसको बोलोगे। और ये क्या है, ये बाइनोमियल इक्वेशन होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया। क्लियर हो रहा है ये, यस सर। हाँ हाँ क्लियर सर। है। जिसमें इक्वल टू रहेगा वो इक्वेशन, जिसमें इक्वल टू नहीं रहेगा तो वो एक्सप्रेशन होगा। और ये क्या है, दो टर्म है तो ये बाइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल। चलो क्लियर है, संग्राहक क्लियर है, संग्राहक क्लियर है। हाँ सर। चलिए अब आते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल वही चीज आप बोलोगे, ट्राइनोमियल क्या होगा, तो विच हैज थ्री टर्म, जो आपको हम अभी एग्जांपल भी दिया था, थ्री टर्म। थ्री टर्म वाले क्या होंगे, ये आपके ट्राइनोमियल कहलाएंगे। एग्जांपल, तो एग्जांपल आपका हो जाएगा, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, या आप ले लो 5y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, ये आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि ऊपर वाला जो है वो एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, और नीचे वाला ट्राइनोमियल इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है। ट्राइनोमियल कैसे है, क्योंकि इसमें तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। फिर इसमें देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये इसमें तीन टर्म है। हमेशा याद रखना कि प्लस और माइनस के साथ जुड़े हुए जो नंबर होंगे ना वही टर्म बनाएंगे। लेकिन अगर हमने 5y स्क्वायर इंटू 8x कर दिया तो ये दो टर्म नहीं होंगे, ये एक सिंगल टर्म हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर प्लस और माइनस रहेगा तभी एक दूसरा टर्म बनेगा। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दे तो दो टर्म वहां नहीं बनेंगे, वो टर्म सॉल्व होने के बाद एक सिंगल टर्म ही बना देंगे। ये बात क्लियर हुई आप लोग को। अगर यस हम आप लोग को 1,00,000 टर्म दे दें, पूरा 1,00,000 टर्म दे दें, लेकिन सबके बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन दे रहे हैं, ठीक है, सबके बीच में, तो वो 1,00,000 टर्म जो होगा वो भी क्या कहलाएगा, वो आपका मोनोमियल ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो सारा की सारा मल्टीप्लाई होने के बाद सिंगल टर्म बना देगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखना कि टर्म तभी बनेंगे जब उन दोनों के बीच में प्लस और माइनस का साइन हो। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। यस सर। चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल तो अब तुम लोग को आइडिया हो ही गया होगा, किसको कहेंगे क्वाड्रिनोमियल,
इसको कहेंगे विच हैज 4 terms. 4 टर्म, जिसमें 4 टर्म होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिनोमियल। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में डायरेक्ट एक ही एग्जाम्पल लिख देते हैं, सपोज दैट क्यूबिक इक्वेशन लिख देते हैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये आपका क्वाड्रिनोमियल बन गया। कैसे क्वाड्रिनोमियल बना, तो देखो इसमें टोटल कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। टोटल कितने टर्म है, चार टर्म है। तो चार टर्म है तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका क्वाड्रिनोमियल बन गया। ठीक है, हमेशा याद रखना जिसमें चार टर्म होंगे उसको क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, जिसमें दो टर्म होंगे उसको बाइनोमियल, जिसमें तीन होंगे ट्राइनोमियल, जिसमें एक होंगे उसको मोनोमियल। यहां तक सबको क्लियर है? एग्जाम्पल यस भी हमने बता दिया है, कोई दिक्कत No, sir. नहीं। चलो तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जिसमें एक चीज याद रखना कि पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो याद रखना जिसमें चार टर्म होते हैं उसको क्वाड्रिनोमियल, मतलब हम लोग चार टर्म वाले तक को ही हम लोग स्पेशल नेम दिए हैं। लेकिन अगर चार से ज्यादा कितना भी टर्म हो वो सीधे सीधे पॉलिनोमियल में काउंट होगा। समझ में आ रहा है? अगर हम आपको 5 टर्म दे दें किसी इक्वेशन में, अगर हम 6 दे दें, अगर हम 8 दे दें, अगर हम 10 दे दें, अगर इतना टर्म दे तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो सब पॉलिनोमियल में ही आएंगे। तो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो विच हैज मोर देन मोर देन कितने टर्म, तो मोर देन 4 टर्म। चार से ज्यादा अगर टर्म होता है तो वो सब की सब किस में आएगा, पॉलिनोमियल में। अगर हम आपको 1,00,000 टर्म भी दे दें तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, वो पॉलिनोमियल की ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सिर्फ अलग स्पेशल नेम किसके लिए दिया गया है, 1, 2, 3 और 4 के लिए। एक को मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन हो तो ट्राइनोमियल, चार है तो क्वाड्रिनोमियल, और 5 हो तो पॉलिनोमियल, 6 हो तो भी पॉलिनोमियल, 10 हो तो भी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चार से ज्यादा ले लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। और पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है तो चार से ज्यादा कोई भी टर्म लिख लो, एक ठो और ऐड कर लो इसमें, इस वाले में एक ठो और ऐड कर लोगे तो तुम्हारा 5 टर्म बन जाएगा, तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. संग्रह क्लियर है? जी सर। नोट डाउन हुआ क्या सबका? Yes, sir. नोट डाउन हो गया हाँ हाँ सर। सर। संग्रह आपका? हाँ सर बोला। अच्छा ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हो गया। अब आएंगे इसी का टाइप्स लेंगे, टाइप्स ऑफ अलजेब्रा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा डिग्री बताओ तो डिग्री किसको कहेंगे, अभी बताया ना आप लोग को डिग्री क्या होता है। बताओ डिग्री किसको कहेंगे, डिग्री को डिफाइन करो कोई भी। Sir, highest power of an equation. हाँ गुड, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन वो क्या कहलाएगा, डिग्री। किसी भी इक्वेशन का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है आपका, डिग्री कहलाता है। तो डिग्री के बेसिस पर इसके भी चार टाइप्स होते हैं। पहला अगर देखा जाए तो पहले को हम लोग बोलते हैं लीनियर। डिग्री के बेसिस पर लीनियर इक्वेशन, ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये टाइप, ये इक्वेशन के टाइप्स हम आपको बता रहे हैं। ये लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे क्या, जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, दूसरा टाइप होता है आपका लीनियर, पहला हो गया लीनियर, दूसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, पहला आपका हो गया लीनियर, एक मिनट, ठीक है, पहला लीनियर, दूसरा हो गया आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया। तीसरा होगा आपका क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन तीसरा, और चौथा होगा आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
4 टाइप्स इसके टोटल होते हैं, टोटल लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। अब आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन आपका क्या होगा, तो वैसे इक्वेशन जिसके डिग्री 1 हो, क्या बोलोगे आप लोग, इक्वेशन whose डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 हो क्यूबिक, जिसकी 4 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। जिसकी डिग्री 1 हो वो आपका क्या हो गया, लीनियर। एग्जाम्पल बताओ क्या होगा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में सपोज दैट हमने लिखा 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू जरूर लगाना क्योंकि ये सारा क्या है, इक्वेशन का टाइप है। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन होगा, तो आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर देखो x का पावर 1, y का पावर 1, हाईएस्ट कितना है 1। तो जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 होगा उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और आप लोग शुरू में पढ़ते आ रहे हो बचपन से, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये लीनियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1 होता है, मतलब डिग्री क्या होती है, 1, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन हो गया आपका क्या, जिसकी डिग्री 1 होगी। अच्छा, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री आपकी 2 होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल शुरू से अभी एग्जाम्पल देते आ रहे हैं आपको, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है। इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसीलिए क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि इस इक्वेशन की डिग्री अगर 1 है तो रूट कितने होंगे, तो हमेशा याद रखना इसकी डिग्री इसके रूट को बताती है, ठीक है। तो रूट कितने होंगे, तो इस इक्वेशन में रूट आपके होंगे, कितने रूट होंगे, वो आपके सिर्फ 1 रूट होंगे, ठीक है। इसके डिग्री 1 है तो 1 रूट होंगे। रूट का मतलब कि इस इक्वेशन में x का वह वैल्यू जिस वैल्यू को हम पुट करें तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो रूट इसके क्या होंगे, 1 होंगे। इसके रूट कितने होंगे, तो इसके रूट तो आपके 2 होंगे, ठीक है। इसके रूट कितने होंगे, इसके रूट तो आपके होंगे 2 होंगे, ठीक है। कौन कौन, तो आप बोलोगे एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, ठीक है। इस अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा वह वैल्यू होता है, इस x का वह वैल्यू जिस वैल्यू को एक एक करके जब इसमें पुट करके और मल्टीप्लाई करके जब इन तब को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट बोलोगे या इससे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलो या इस इक्वेशन का वैल्यू बोलो, ठीक है। तो ये डिग्री ही आपको बताएगा कि इस इक्वेशन के टोटल कितने रूट होंगे। तो डिग्री जितनी होगी उतने रूट होंगे। दो डिग्री 2 है, इट मींस इसके 2 रूट होंगे, कौन कौन, अल्फा और बीटा। तो चलो ये क्लियर हो गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन किसको कहेंगे, तो जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। तो जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल में 4x का पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप बताओ कि डिग्री के बेसिस पर ये कौन सा टाइप होगा, तो आप बोलोगे डिग्री के बेसिस पर ये कौन सा टाइप है, क्यूबिक इक्वेशन है ये, ठीक है। डिग्री के बेसिस पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। टोटल कितने पावर है इसमें, देखो इधर 3 है, इधर 2 है और इधर कितना है, 1 है। तो हाईएस्ट कौन है, 3, हाईएस्ट 3 है, इसका मतलब डिग्री 3 हुई। जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। अब आप बताओ कि इस क्यूबिक इक्वेशन के टोटल कितने रूट होंगे, कितने रूट होंगे, सर 3 3 रूट होंगे, ठीक है। 3 रूट होते हैं, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या है, तो इस x का वह वैल्यू जब इस वैल्यू को तुम इस x की जगह पर पुट करोगे ना, और पुट करके जब इन पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा।
यही कहलाता है। एक बार जब अल्फा पुट करके इसको पुट करके इसको सॉल्व करो तो भी 0 होगा। फिर एक बार बीटा, इस x के जगह पे बीटा जो वैल्यू हो उस वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करो तो फिर ये 0 हो जाएगा। और आपकी बार गामा पुट करके देखो, गामा का वैल्यू जो यहाँ पर होगा उसको x के जगह पर पुट करके देखो तो भी 0 हो जाएगा। तो इन तीनों केस में अगर 0 हुआ तो इट मीन्स ये क्या हुआ, ये तीनों की तीनों इन इक्वेशन के रूट कहलाएंगे। इनके रूट बोलो या इनका वैल्यू बोलो या इनका सोल्यूशन बोलो। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, संग्रह क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक में। तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि बाई क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे, जिसकी डिग्री क्या हो, चार डिग्री वाले को हम लोग क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हो जाएगा 4y का पावर, ठीक है, 4y का पावर 4 माइनस 3y का पावर 3 माइनस 2y का पावर 2 माइनस y और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आप बताओ ये कौन सा इक्वेशन होगा, तो आप बोलोगे ये जो इक्वेशन है ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक पहचानने के लिए भी पूछता भी है कि बताइए ये कौन सा इक्वेशन है, तो आप डिग्री देखोगे कितनी डिग्री है इसकी, हाई डिग्री कितनी है, 4 है, तो इट मीन्स 4 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। तो आप तुरंत बोलोगे कि ये कौन सा इक्वेशन है, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक है तो अब इसके कितने रूट होंगे, तो आप बोलोगे डिग्री 4 है तो इसके 4 रूट होंगे। ठीक है, तो कौन कौन रूट होंगे इसके, तो आप बोलोगे कि इसके 4 रूट हैं, तो 4 रूट कौन कौन हो जाएगा, तो रूट आपका कितना है, तो रूट आपका है 4 होंगे। कौन कौन, अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, गामा हो जाएगा और साथ में डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये टोटल कितने हो जाएंगे, इसके टोटल 4 रूट होंगे। क्लियर है यहाँ तक? 4 रूट मतलब इस इक्वेशन का 4 अलग अलग वैल्यू होगा, जिस वैल्यू को एक एक करके जब पुट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सब समझ में आ गया ना डिग्री Yes. के हाँ बेसिस पर? सर। हाँ, यस। तो अच्छा 4 से ज्यादा डिग्री होगी तो वो किस, उसको क्या कहेंगे, तो आप बोलोगे वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, 4 से ज्यादा टर्म हो तो भी वो पॉलिनोमियल, और 4 से ज्यादा डिग्री हो तो भी वो पॉलिनोमियल में आएगा। ठीक है, सिर्फ 4 डिग्री वाले तक को स्पेशल नाम दिया गया है। डिग्री 1 को लीनियर, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 को क्यूबिक, डिग्री 4 को बाई क्वाड्रेटिक और डिग्री 5 को पॉलिनोमियल की ही कैटेगरी में वो आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि अगर टर्म के बेसिस पर अगर हम इसके बारे में पूछे, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है टर्म के बेसिस पर ये कौन सा टर्म होगा, बोलो कौन सा टाइप्स होगा ये? Sir, polynomial. हाँ गुड, पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा 4 से ज्यादा टर्म हो तो पॉलिनोमियल में आएगा। तो 1 2 3 4 5 टर्म है तो इट मीन्स ये किस में आ गया, पॉलिनोमियल में। ठीक है, और समझ में आ गया? चलो ये तब क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. चलो, तो ये सारा क्लियर हो ही गया। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी हो गया। नोट डाउन हो गया सबका? Yes, sir. हाँ सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम बताएंगे पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अक्सर ये पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है। हर लोग आपसे पूछेंगे, चाहे वो स्कूल में हो या कोचिंग में हो, पूछ लिया जाता है कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो आइए बताते हैं। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये जो आपका होगा ये पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका जो पावर हो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एन एक्सप्रेशन whose power which has any power positive, negative or in fraction, an expression which has any power, which has any power, कोई कुछ भी पावर के रूप में हो सकता है, एनी पावर। ठीक है, जैसे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है
ठीक है, और इन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इन फ्रैक्शन मतलब आपका जो पावर होगा वो पावर आपका पॉजिटिव भी होगा या आपका निगेटिव भी हो सकता है या आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे 4x का पावर 3 माइनस 5x का पावर -2 प्लस 8x इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन, ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, -2 हो गया। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं 4x का पावर 3/2 प्लस 8x बराबर 0। ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अच्छा, ये भी आपका एक्सप्रेशन होगा 4x प्लस 5/y इक्वल टू 0। इसको भी आप एक्सप्रेशन बोलोगे। क्यों एक्सप्रेशन बोलोगे, तो आप ध्यान रखना कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, तो इसलिए देखो 4x प्लस 5y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 5y का पावर -1। आपको मालूम है ना कि नीचे से कोई नंबर अगर ऊपर आता है तो पावर माइनस हो जाता है। ये चीज आपको मालूम है ना पहले से, कि Yes, sir. डिनोमिनेटर में चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो, नीचे से अगर तुम ऊपर लेके जाओगे तो पावर अगर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, अगर नीचे में अगर पावर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। ये चीज आपको मालूम है। तो y नीचे में क्या था, y का पावर 1 प्लस में था, हमने y को ऊपर ले गए, तो y ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया, पावर -1 हो गया। तो इट मीन्स 4x प्लस 5 का y का पावर कितना हो गया, -1। तो पावर यहाँ क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा। तो बस याद रखना कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें पावर क्या हो, निगेटिव हो, तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और या पावर फ्रैक्शन में हो तो भी वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। एक और एग्जांपल, 4x प्लस 5√y इक्वल टू 0। क्या ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ बोलोगे हो है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर y है। ठीक है, तो रूट के अंदर y को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 5y, y रूट हटाते हो तो पावर क्या होता है, 1/2 होता है। आप लोग को ये चीज मालूम है ना, आप स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम में पढ़ाया था कि जब रूट को हटाते हैं तो ऊपर में पावर आ जाता है। पावर कैसा आता है, फ्रैक्शन में। अगर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर 1/2, क्यूब रूट हटाओगे तो पावर 1/3, और फोर्थ रूट हटाओगे तो पावर 1/4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो ये सारा की सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल आपका होगा, आइए पॉलिनोमियल बताते हैं कि एन एक्सप्रेशन which have which power is only in a whole number, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर इन द सेंस मतलब कि पावर जो होगा आपका उस इक्वेशन का जो पावर, उस एक्सप्रेशन का जो पावर होगा, ठीक है, वो पावर 0 से लेके 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, मतलब उसका पावर सिर्फ होल नंबर में होना चाहिए, उसका पावर ना ही निगेटिव होना चाहिए ना ही आपका फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब पावर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर। तभी आप उसको बोलोगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर में है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो तो वो आपका पॉलिनोमियल आएगा। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर नहीं है, निगेटिव आ जा रहा है या फ्रैक्शन में आ जा रहा है, तो वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया ना? Yes, sir. ठीक है, जी सर। एग्जाम्पल जैसे सिंपल सा 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि पावर क्या है, होल नंबर में 2 है, इसका पावर 2 इसका पावर 1 है। एक चीज और नोट करके लिखना कि
पॉलिनोमियल में वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर हमने वेरिएबल डिनोमिनेटर में आपको बताया ना, यहाँ पे एक्सप्रेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होंगे वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल अगर रखोगे तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, और आपको मालूम है कि पॉलिनोमियल में पावर कभी भी माइनस नहीं होता है। तो इस वजह से अगर कोई एक्सप्रेशन या इक्वेशन आपको दिया गया है जिसमें आपको वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ठीक है। In a polynomial variable ठीक है, in a polynomial variable never be in a denominator. In a denominator. Variable never be in a denominator, and never be in a root. Never be in a रूट में भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं भी रूट में वेरिएबल दिख रहा है, जैसे यहाँ पर है, अगर रूट में वेरिएबल तुमको दिख गया ये इसके तरह, तो तुरंत कहोगे नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर वेरिएबल आ रहा है तो इट मीन वेरिएबल का पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, और वेरिएबल का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, किसमें, पॉलिनोमियल के केस में, ठीक है। तो अब हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं और आपसे पूछेंगे कि बताओ ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। 4 रूट एक्स प्लस 5 रूट वाई इक्वल टू 0, और एक दिया 5x स्क्वायर प्लस 3 बाई वाई इक्वल टू 0। क्या ये दोनों पॉलिनोमियल है? नो सर। संग्राग, पॉलिनोमियल होगा ये? नहीं होगा। क्यों? रीजन? पहले वाले का रीजन क्या है? सर क्योंकि रूट में आने से 1/2 आ जाता है। हाँ, पहले वाले का रीजन ये बोलोगे कि वेरिएबल रूट में नहीं होने चाहिए, दूसरे वाले का रीजन ये होगा कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स ये दोनों की दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या है, ये एक्सप्रेशन कहलाएंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट नॉट ए पॉलिनोमियल। चलो क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया ना दोनों चीज में डिफरेंस? यस। चलो नोट डाउन हो गया दोनों का? यस सर। सर लास्ट स्लाइड। ठीक है, लिख लीजिए। अब एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल देख करके आप लोग पहचानना, ये तो काफी इजी था, इसको तो आप लोगों ने पहचान लिया, लेकिन इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि आप बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखते हैं कौन बताता है। हो गया नोट डाउन? हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग बताना कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। 4x स्क्वायर प्लस 3x का पावर 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ठीक है। आप लोग बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, सोच समझ के आंसर देना अपने से। जो बता देगा वो आज का विनर होगा, आज के क्लास का विनर होगा, जो भी बताएगा। सर पॉलिनोमियल है। हाँ सर है। ओके, सर प्रूफ भी दे सकता हूँ सर। यस पॉलिनोमियल है। संग्राग ने बोला है, अर्पिता आप बताओ क्या है? यस सर है।
गुड, दोनों की दोनों वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों का आंसर जो है गलत है। पॉलिनोमियल है यस सर। पक्का ना, एकदम लॉक कर दें, सोच लो। हाँ यस सर। सर, तो सोच तुम लोग समझ के कैसे नहीं। पॉलिनोमियल बोल दे रहे हो भाई? रूट एक्स नीचे दिख रहा है ना, नीचे रूट एक्स है, ऊपर में फ्रैक्शन है। सर रूट एक्स को अगर वो एक्स करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और वो एक्सपोनेंट का जो लॉ होता है उससे अगर माइनस करेंगे तो वाह, गुड गुड गुड, बस 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 तो बस, वही हो तो गया, सर वेरी मैं। गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा कॉमन सेंस आप लोगों ने लगाया है, सही है आंसर, बहुत अच्छे। सही किया तुम लोगों ने। इसको सॉल्व करना है अभी, ठीक है? सॉल्व करके तब आप लोग बताओगे, डायरेक्ट ऐसे देख करके नहीं बता दोगे कि अच्छा डिनोमिनेटर में रूट एक्स है, ऊपर में फ्रैक्शन भी है, तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, सॉल्व करके बताया। देखो 4x² प्लस 3x, देखो x का पावर 3/2 है, तो 1/2 का पावर मतलब क्या होता है? रूट एक्स होता है। इट मीन रूट एक्स का पावर इसी तरीके से ना दे रहा है, 3 इंटू रूट एक्स का पावर 3। एक्स का पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ? यही चीज ना हुआ। तो हमने 3/2 को ऐसे लिख दिया, रूट एक्स लगा दिया और पावर 3 कर दिया, डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ठीक है? अब इनको सॉल्व करो, 4x² प्लस आपका कितना हो जाएगा? 3 इंटू, आपको मालूम है रूट एक्स का पावर 3, रूट एक्स पावर 3 का मतलब क्या होगा? रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, यही ना, 3 बार मल्टी, पावर 3 का मतलब क्या होगा? 3 बार मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई रूट एक्स। अब आपको मालूम है कि नीचे एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कट जाएगा, ठीक है? ये एक्स है, सॉरी, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, तो 4x² प्लस, अब इधर देखो, यहाँ पे रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट क्या होगा? हट जाएगा, सबको मालूम है, क्योंकि डबल रूट आ रहा है, रूट एक्स का स्क्वायर हो रहा है, तो रूट हट जाएगा, तो इट मीन 3x हो जाएगा। तो 3x, तो ये क्या बन गया? ये आपका पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि इसका पावर क्या है? होल नंबर में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसका आंसर आप लोगों का सही था। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नो नहीं सर। सर। चलो तो एक और आंसर दे दो तो। 5x² प्लस 7x का पावर x का पावर, सपोज दैट हम दे दें, एक मिनट, कुछ चेंज करते हैं, ठीक है? चेंज करके देते हैं। 3 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ठीक है? अब बताओ ये पॉलिनोमियल है नहीं क्या? नहीं, सर 7x टू द पावर 5/2 है क्या? हाँ 5/2, ये हाँ 5/2 है अंडर रूट एक्स। बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? सर है। क्या हुआ? सर पॉलिनोमियल है, ठीक है। संग्राह आप बताओ। सर, एक सेकंड सर। हाँ सर, लिख के सर थोड़ा है कर। पॉलिनोमियल संग्राह? सर एक सेकंड सर। सर मुझे लग रहा है सर नहीं है। नहीं है? सोच समझ के आंसर देना। हाँ, सर। है कि नहीं? जल्दी बताओ, लॉक करना है। सर, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, लॉक सर कर दें, ये है कि कर नहीं? देना। सर है? ये कर दीजिए। सर जो क्या लॉक करें? सर नहीं है। नहीं है, ठीक है, गुड। अपने से आंसर दियो ना। हाँ सर। गुड गुड गुड। अर्पिता गलत हो गई और संग्राह सही हो गया। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बार हमने यहाँ पर क्या दिया था? रूट एक्स सिर्फ इसके पास था, आपकी बार रूट एक्स हमने पूरे को दे दिया है, पूरा होल का। होल का रूट एक्स कहने का मतलब 5x² अपॉन रूट एक्स, इसको तोड़ोगे तो ये ऐसे होगा, प्लस 7x का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। मान लेते हैं कि आप सपोज दैट इस रूट एक्स को काट भी दोगी,
ये वाले रूट एक्स को काट दोगी और इसको तुम एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगी, लेकिन इसको क्या कर पाओगी, इसको तो आप नहीं कर पाओगी, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो रूट एक्स आ रहा है, तो ये तो रूट एक्स का रूट एक्स ही रहेगा। तो इट सर मीन्स डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो वेरिएबल भी है साथ साथ रूट में भी है, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं सर। नहीं चलिए, सर। तो आज का टॉपिक्स हम यही इतना रहने देते हैं, आज यही इतना रहेगा। कल हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, करने के बाद उसके बाद हम लोग आएंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप होता है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ अच्छे बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो तो सेशन एंड करें। यस सर। चलिए ठीक है, तो घर पे जाके इन सभी को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा नोट्स को, और कल ठीक है। मिलते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू, ओके गुड सर, नाइट। गुड नाइट।